नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, चर्चा क्यों चल रही है। एक तो आपके मुंह में लड्डू खिला दूं, आज वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जयप्रकाश एक आम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा है। ये मेरा काम नहीं है। तो चंद्रमोहन जी भी छोड़ के चले आते। चंद्रमोहन जी को पता है कि हर बार ये आत्मघाती कदम उठाता है, मैं इसके साथ अपने आत्मदाह क्यों करूं। काम अपने को काम है, कौन करने दोगे? छोड़ यार। आदमपुर से उपचुनाव के कार्यालय जयप्रकाश जेपी जी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और साथ में दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच रहे हैं और जयप्रकाश जी हमारे साथ है, बात करते हैं। सर, चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से हवन करके आपने एक तरह से वो किया, अब दीपेंद्र जी पहुँचने वाले। भीड़ को देखकर क्या लगता है आज चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर? देखिए, भीड़ को देख करके, लोगों के उत्साह को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि पार्टी वही होती है जिसका काडर मजबूत हो, जिसका कार्यकर्ता में जोश और हौसला हो। फौज की लड़ाई होगी, जवान में हौसला होगा तो फौज की लड़ाई जीतेंगे, और पार्टियों में चुनावी लड़ाई होगी, कार्यकर्ता में हौसला होगा तो वो पार्टी चुनाव जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा मायूस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सपना सजोया था कि कभी इस राज में हमारा भी हिस्सा होगा, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने यहाँ से पैराट्रूप से किसी लोभ और लालच में आकर के ऐसे लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, जिसकी वजह से आज हमारे साथी डूडी जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए हैं, सोमवीर लांबा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए हैं, हमारे प्रदीप बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए, रोनालिया साहब, तो मतलब कितने ही लोग हैं, हनुमान जैनी, संजय जैनी, हनुमान वर्मा, तो बहुत से लोग, हंसराज जादूदा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए हैं। हाँ, रामराज, अरे इसी तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का जो काडर था, आम आदमी पार्टी तो विलय कर दिया। हमारे साथियों ने, पंडित जी यहीं कहीं हैं, रामराज शर्मा जी, उन्होंने तो सारों ने विलय कर दिया, और अपना राम प्रसाद ने, सब ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी में, वहाँ रहेगी खास आदमी पार्टी, खास आदमी रहेगी ना। कल का आपने देखा होगा जो इनकम की एफिडेविट दे किया था, तो जिन के ऊपर 7-7 करोड़ रुपया, 8-8 करोड़ रुपया वाइट हो, वो आम आदमी होता है, खास आदमी? आप बताओ। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, थोड़ी देरी हुई है एक तरह की घोषणा होने में प्रत्याशी की, हालांकि और पार्टियां पहले से मैदान में कूद गए थे, उसका कोई लगता है कि कुछ दिक्कत आने वाली है? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, चर्चा क्यों चल रही है। कांग्रेस पार्टी तो इलेक्शन मूड में उसी दिन आ गई थी जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर हल्के की जनता के साथ विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। उसी दिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में थी, और आज उसी का एक नतीजा रात में थोड़े तैयार हो गए। मेरी उम्मीदवार तो परसों तय हुई है। हमारा हर साथी गांव-गांव में, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के हर दलीज को हमारा कोई न कोई कार्यकर्ता नतमस्तक करके आ चुका है। जैसे विपक्ष के नेता ज़्यादातर मुद्दा यही बना रहे कि जयप्रकाश जी 13 साल बाद आदमपुर वापस आए हैं, इसको आप किस तरह से ले रहे हो? जनता किस तरह से आपसे जवाब मांग रही है, जनता से किस तरह की बातचीत हो रही है आपकी? मैं एक तो आपके मुंह में लड्डू खिला दूं, क्योंकि आपने उनको विपक्ष मान लिया, मुझे सत्ता पक्ष मान लिया, यानी कि मेरी जीत निश्चित है। दूसरी ये कि वो गलतफहमी में जो इस तरह की बात करते हैं, मैं 13 साल से नहीं रहा, मैं 2013 तक लगातार इसी रेस्ट हाउस में आता रहा, हर शनिवार सोमवार को, और आप लोग पत्रकार साथी कितने इस बात के गवाह हैं। 14 में जब कांग्रेस पार्टी मैं ही छोड़ के चला गया था, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए जीत गया। जब इंडिपेंडेंट एमएलए रहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। मैं कुलदीप बिश्नोई और दूसरे साथियों की तरह नहीं हूँ कि मुझे निर्दलीय जिताया लोगों ने, तो मैं 5 वर्ष निर्दलीय रहा। मैंने ना कांग्रेस का साथ दिया, ना ही मैंने बीजेपी का साथ दिया। और जब मुझे कांग्रेस में मैं ज्वाइन कर गया, तो उसमें मुझसे पहले, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बड़ा हताश था मैं किसी तरीके से कांग्रेस में बढ़ जाऊं, तो कहते हैं ना कि थूक के चाटने की आदत जयप्रकाश में कभी रही नहीं, और उन्होंने कभी ये आदत छोड़ी नहीं। जिस पार्टी में गए हैं, जिस पार्टी को आप शब्दों अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करके उनके नेताओं के खिलाफ भद्दर शब्दों का इस्तेमाल करके, उसी पार्टी में दोबारा 2 बार जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़ी 2007 में, लोकसभा से इस्तीफा दिया 2009 में, और उसके बाद कांग्रेस को गालियां दी। 2016 में कांग्रेस में चले गए। अब देखिए ईडी का मुकदमा बढ़ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सारा परिवार जेल में जाएगा, तो अब भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और मनोहर लाल जी के भारतीय जनता चरण स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जयप्रकाश एक
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई के ब्रदर चंद्रमोहन जी भी मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए, कब आएंगे वो कुछ? ये मेरा काम नहीं है। हमने चुनाव प्रचार जिसकी जरूर समझते रहेंगे। देखो क्या होता है, स्टार प्रचारक हमने चुनाव आयोग को उसकी रिपोर्ट लिस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के लोगों की जो जिस तरीके की आवाज़ को चाहेंगे लोग चाहेंगे, हम बुलाते रहेंगे। एकदम इतने 35 लोगों को यहाँ कहाँ बांटूंगा, गांव 46 स्टार प्रचारक 35 कहाँ लेके जाऊँगा मैं। जैसे दीपेंद्र जी के साथ साथ अगर चंद्रमोहन जी उतरेंगे मैदान में वोट के अपील करने के लिए आपके पक्ष में, तो आदमपुर की स्थिति क्या होगी उस ओर? देखिए, आदमपुर के लोगों को तो पता ही है कि अगर कांग्रेस पार्टी हार की ओर होती तो चंद्रमोहन जी भी छोड़ के चले आते। चंद्रमोहन जी को पता है कि हर बार ये आत्मघाती कदम उठाता है, मैं इसके साथ अपने आत्मदाह क्यों करूं, तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में है। और ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। चुनाव प्रचार में आई, क्यों नहीं आएंगी? वो नाराज नजर आ रही है किरण। अरे नाराज नहीं आ रही यारो, तो हम अपने को काम में कौन करने दोगे? वो यात्रा में गई है, राहुल जी की यात्रा चल रही है। और ये बीजेपी के लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो ये बात को नहीं बताते। उनका उम्मीदवार का जब पर्चा दाखिल करने के लिए गए तो उसमें मनोहर लाल जी आए थे, 2 नंबर के मंत्री आए थे, 3 नंबर के मंत्री आए थे, 4 नंबर के मंत्री आए थे। कौन आए थे? छोड़ यार, हमारी पार्टी में कोई आपस में मतभेद नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो आज देख लो भारतीय जनता पार्टी ने क्या हालत इन सारे साथियों की कर दी। किसी की आवाज़ को कोई सुनता है? कितने बड़े नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं अनुशासनहीनता, और जब ये खुद गलत काम करते हैं तब सब कुछ ठीक। तो इसलिए भाई इस पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं। जो साथी रह रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, चाहे वो दूसरी पार्टियों में हो, क्योंकि आज दलगत राजनीति ऊपर उठ करके मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा प्रदेश की बहबूदी के लिए, हरियाणा प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।